इसमें सिर्फ मैथ के लिए स्टडी कराया जाता है बच्चों को। 8 से ISC सेकेंड ईयर तक पढ़ाया जाता है और अच्छे तरीके से कोशिश किया जाता है कि आसान से आसान शब्दों में सिखाया जा सके और आसान से आसान नियमों को बताया जाता है। जैसे कि पढ़ा रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन का पार्ट हम 10 बता रहे हैं, 10 बता रहे हैं। ये सिर्फ ISC फर्स्ट ईयर के लिए है। जैसे दिया है प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बटा cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री बराबर tan 37 डिग्री। tan 37 को इतना प्रूव करना है। दूसरा दिया है प्रूव दैट tan 70 बराबर tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 60 डिग्री 50 डिग्री। तीसरा है कि इवैल्यूएट इसका मान निकालना है sin 5 पाई बटा 12। इसको हम 1 नंबर वाला बताते हैं। जैसे दिया है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 बटा cos 8 प्लस साइन 8 बराबर tan 37 डिग्री। वो दिया है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बटे cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री बराबर दिया है tan 37 डिग्री। तो ये RHS को लेके चलते हैं, RHS को लेके चलते हैं। तो RHS दिया है मेरा tan 37 डिग्री। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि यहाँ मेरा cos 8 दिया है। तो ये 37 डिग्री को ऐसा तोड़ेंगे, अगले पार्ट में हम बताए हैं। अगला पार्ट, ये पार्ट 9 आप लोग जरूर देखें। 9 देखिएगा तो ये ज्यादा समझ में आएगा। tan 37 है तो इसको हम देखेंगे कि मान tan का हम 0 डिग्री का मान जानते हैं, 30 डिग्री का मान जानते हैं, tan 30 का मान जानते हैं, 45 का मान जानते हैं, 60 का मान जानते हैं, 90 का मान जानते हैं। तो हमको देखना है कि ये देखिए इस सब का मान जानते हैं। जिसका मान जानेंगे उसी में तोड़ेंगे, जिसका नहीं जानेंगे उसको नहीं तोड़ेंगे। ये 5 का मान जानते हैं, इसीलिए 5 पर ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। 5 पर ही हमको दिमाग लगाना है कि ये 0 से 90 के बीच 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ऊपर वाला थोड़ा सा देखिए एक बार क्वेश्चन में 8 डिग्री। तो सोचेंगे कि कितना में 8 जोड़ेंगे कि मेरा 37 डिग्री, नहीं जोड़ेंगे नहीं, इसमें घटाना है। कितना में 8 घटाएंगे कि मेरा ये 37 डिग्री आ जाएगा। तो अगर 45 में 8 घटाते हैं, 45 में 8 घटाएंगे 37 डिग्री आ जाएगा। 30 में जोड़ेंगे 7 तो 37 डिग्री आएगा। लेकिन हमको प्रूव करना 8 डिग्री, इसीलिए 30 को ही लेना है। यहाँ एंगल हमेशा 8 डिग्री ही आना चाहिए। जैसे cos 8 है, sin 8 है, मतलब 8 डिग्री रहना चाहिए। तो 30 में हम 7 नहीं जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। 7 में नहीं जोड़ना, 8 को लाना है, 8 को लाना है। तो 45 में 8 घटाएंगे तो इसको ऐसा, tan को ऐसा लिखेंगे, tan 45 माइनस 8। तो tan 45 माइनस 8 हम ये फार्मूला बताए हैं। इधर देखिए tan a प्लस b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ माइनस लगाते हैं tan का फार्मूला में तो ऊपर आपका माइनस हो जाता है और नीचे जो है माइनस वो प्लस हो जाता है। यानी tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसको इस फार्मूला में तोड़ेंगे तो देखिए ये a हुआ, ये b हुआ। तो इसको ऐसा लिखेंगे tan a का मतलब 45 डिग्री माइनस tan b का मतलब ये 8 डिग्री बटा 1 माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, फार्मूला में वहां भी बताए थे 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a का मतलब 45 डिग्री इंटू tan b का मतलब आपका 8 डिग्री दिया है। tan 45 का मान हम जानते हैं, इसीलिए उसका मान लिख दिए 1 माइनस tan 8 लिख दिए tan 8 डिग्री बटा 1 प्लस ये tan 45 का मान जानते हैं तो लिख दिए ये tan 45 1 tan b मतलब 8 tan 8 डिग्री। अब tan को sin बटा cos में तोड़ेंगे। tan को sin बटा cos में तोड़ते हैं तो देखिए ऐसा होता है आपका 1 माइनस
दिया है टेन 8 डिग्री बटा 1 प्लस टेन 8 डिग्री। इसको साइन बटा कोस में तोड़ेंगे तो 1, ये टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन 8 डिग्री बटा कोस 8 डिग्री। नीचे 1 प्लस ये टेन, इसको भी तोड़ेंगे तो साइन 8 डिग्री बटा कोस 8 डिग्री। इसका लॉस हो लेंगे, ऐसा आपका हो जाएगा। कोस को ये 1 से गुना करेंगे तो कोस 8 माइनस साइन 8 बटे आपका हो गया कोस 8 डिग्री बटा 1 प्लस साइन 8 बटे कोस 8। तो ये कोस 8 कट गया, कितना बचा? ये बच गया आपका, देखिए कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बटा 1 प्लस साइन 8, 1 प्लस साइन 8 यानी 1 को कोस से लघुत्तम लेंगे तो आपका होगा कोस 8 डिग्री यानी आपका हो गया कोस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। ये यही दिया है एलएचएस में, वहां देख लीजिए कोस 8 माइनस साइन 8 बटे कोस 8 प्लस साइन 8। ये आरएचएस में आप एलएचएस में दिया है, लिख दिए एलएचएस। आरएचएस को हल किए, एलएचएस जो प्रूव करना था वो आ गया, इसीलिए इसको लिखते हैं प्रूव, यानी सत्यापन हो गया मेरा। तो जैसे 37 डिग्री दिया था तो उसको ऐसा देखेंगे, पहले दिमाग में सेट होना चाहिए 0, 30, 45, 60, 90 का मान हम आगे की कक्षाओं में पढ़े हैं कि इसका मान जानते हैं। 37 को ऐसा हम घटाएंगे, ऊपर वाला जैसे दिया है प्रूव्ड कोस 8 डिग्री, कोस 8 को ध्यान में रखना है कि कितना घटाएंगे 8 डिग्री में, 8 कितना घटाएंगे 8 को कि मेरा 37 आ जाएगा। तो 45 में से अगर 8 डिग्री घटाना है, 8 है तो 8 को हमेशा रखना है, 8 को ही घटाना है। तो ये 5 मान में देखेंगे, 45 में से 8 को घटाना है, 30 में से 7 को नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ 7 डिग्री नहीं दिया है। 7 अगर दिया रहता तो 30 प्लस 7 लिखते, लेकिन 7 नहीं 8 लाना है, इसलिए 45 में से 8 घटाएं। अब 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10। 45 का मान जानते हैं, लिख दिए 45, 10 8 का नहीं जानते हैं, 8 को बचा के रखना है प्रूफ के लिए, इसलिए इसको छोड़ दिए, साइन बटा कोस में तोड़ दिए, ये आपका प्रूफ है। चलिए देखिए दूसरा एक दिया है आपका 2 नंबर में आपका ऐसा दिया है, 2 नंबर में दिया है प्रूव दैट टेन 70 डिग्री बराबर 20 डिग्री प्लस 2 टेन 50 डिग्री। ये 10 70 बराबर दिया है 10 20 प्लस 2 10 50। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आरएचएस में 20 है 50, अगर हम 20 50 को जोड़ते हैं 70 हो जाता है, दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, यानी 10 में 20 डिग्री या 50 डिग्री जोड़ेंगे 20 50 70 हो जाएंगे, यानी 10a माइनस b के फॉर्मूला में इसको तोड़ना है, इसको कुछ नहीं करना है, यानी एलएचएस को लिख दिए और एलएचएस दिया है आपका 70 डिग्री। 70 को क्या तोड़े, यहाँ 20 और 50 दिया है, यानी 20 50 70 होता है, उसी रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ इसको लिख दिए 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 20 50 आपका 70 होता है। तो ये जैसे a है, ये b है, 10a प्लस b का ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसका फॉर्मूला उसी फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10a का मतलब 20 डिग्री, a का मतलब 20 डिग्री और प्लस b का मतलब ये कितना दिया है 10 50 बटे 1 माइनस 10a का मतलब ये 20 डिग्री इंटू 10 50, ये दिया है, इतना दिया है।
टेन 20 डिग्री, इसका फॉर्मूला होता है टेन 70 का, इसको लिखे टेन 20 प्लस टेन 50, तो ये ए बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये इतना दिया है। तो इधर जो लिखे हैं, इधर मेरा दिया है ये इधर कितना लेके चले हैं, टेन 70 है, ये लेके चले हैं हम इतना टेन 70 बराबर, इसको इस रूप में तोड़े हैं, टेन 70 को ये लिखे हैं 20 प्लस 50, तो टेन 70 यहाँ लिख दिए। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसको इससे, तो टेन 70 को 1 से गुना करेंगे तो टेन 70 माइनस, फिर टेन 70 को ये संख्या से गुना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा आपका टेन 70, टेन 20 डिग्री, टेन 50 डिग्री, और इधर ये 1 को पूरे संख्या से गुना करेंगे, 1 को कोई भी दुनिया की संख्या से गुना करते हैं तो वही होता है, सोचने की जरूरत नहीं, 1 को इस संख्या से गुना करेंगे वही संख्या उतारेंगे, यानी आपका हो जाएगा टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री। इसमें से किसी का भी मान हम नहीं जानते, यहां से लेकर यहां 70, 20, 50 किसी का मान नहीं जानते, इसको एडजस्ट कीजिए, अरेंज कीजिए, टेन 70 यहाँ लिख दिए, यहाँ आपका दिया टेन 70 और यहाँ टेन 20 है, ये टेन 70 ये जो दिया इसको ऐसा हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 20 डिग्री। अगर 90 में से 20 घटाते हैं, ये एंगल 70 है, तो 90 में से 20 घटाते हैं तो 70, यहाँ घटा के नहीं लिखना है, घटा के ऊपर आपको दिया, यहाँ फ्रैक्शन में हम तोड़ रहे हैं 70 को, 90 माइनस 20, फिर ये दिया है टेन 20 डिग्री, फिर यहाँ दिया है आपका टेन 50 डिग्री बराबर टेन 20 प्लस टेन 50, ये दिया है आपका टेन 70 डिग्री माइनस 90, टेन के आगे जैसे 90 होता है, टेन के आगे 90 होता तो इस फॉर्मूला हो जाता है इसका, ऐसे फॉर्मूला हम बताए हैं आगे पढ़े आप लोग, टेन 90 माइनस ए, ये हो जाता है कोट ए, टेन के आगे टेन के आगे जैसे 90 होता है कोट के रूप में आगे बदल जाता है, घटाना नहीं है, वो अगले स्टेप में यानी कोट के रूप में हो जाएगा, टेन के आगे 90 है तो ये आपका हो गया कोट 20 डिग्री, यहाँ है टेन 20 डिग्री, टेन 50 डिग्री बराबर टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री। तो आप देखिए टेन और कोट कट जाता है, टेन 20 कोट 20, अगर दोनों का एंगल समान हो कट जाता है, क्योंकि टेन होता है लंब बटे आधार, कोट होता है आधार बटे लंब, अपोजिट होता है दोनों का, इसलिए कट जाता है, 1 हुआ कटा, यहाँ बच गया आपका टेन 70 माइनस ये कट गया तो यहाँ आपका बच गया माइनस 50 डिग्री, माइनस 50 बराबर बच गया, कितना बच गया देखिए यहाँ टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री, ये बच गया टेन 20 बराबर यहाँ है टेन 50, टेन 50 टेन 70 डिग्री बराबर, ये टेन 50 को उधर ले जाएंगे, माइनस से उधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50, पहले से इधर 50 है, ये 50 माइनस इधर आया तो जुटेगा, प्लस टेन 50, ये टेन 50 जुट जाएगा, तो ऐसा आपका हुआ टेन 70 बराबर टेन 20 डिग्री प्लस टू टेन 50 डिग्री, यही देखिए लाना था, टेन 70 बराबर टेन 20 प्लस टू टेन 50, यही लाना था, ये आपका हो गया प्रूफ, जो लाना था आपका आ गया यहाँ। तो टेन 70 बराबर हो गया टेन 20 डिग्री प्लस टू टेन 50 डिग्री। चलिए आगे कल हम बताएंगे, आज बार इतना ही। हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक तक बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।